दोस्तों नमस्कार। आज मैं लेट हो गया। क्यों? क्योंकि घर पे गेस्ट आ गए थे, उनकी खातिरदारी के लिए कोई नहीं था घर पर, इसलिए मैं थोड़ा लेट हो गया। क्षमा चाहता हूँ लेट आने के लिए। तो दोस्तों, घर पे मेहमान आ गए और आज बाजार की हड़ताल थी। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं मिली हमें उनको उनका जिससे हम उनका स्वागत कर सकें। तो कुछ नहीं था दोस्तों। तो हमने बच्चों से कहा कि अरे इनके लिए कुछ ठंडा अंडा या कुछ शरबत अरबत का इंतजाम कीजिए। तो उन्होंने बोला कोई घर पर चीज़ ही नहीं है, बाज़ार भी बंद है, तो क्या करें। तो मैंने कहा चीनी है घर पर? हाँ, उन्होंने बोला हाँ है चीनी। तो बन गई बात, चीनी और पानी दोनों को मिला करके शरबत ही ले आओ। तो दोस्तों चीनी और शरबत का पानी का शरबत बनाया गया। तो उन्होंने पूछा कितनी चीनी मिलाऊं पानी में और कितना पानी मिलाऊं। तो मैंने कहा भाई इतना मिला लो शरबत मीठा लगे, फीका ना रहे। तो उन्होंने शरबत बनाया, तो जैसे ही शरबत आया तो शरबत थोड़ा कम मीठा था। जब कम मीठा था शरबत, तो मैंने कहा अरे भाई आपने ये शरबत बनाया है तो ये शरबत तो थोड़ा कम मीठा है, इसमें चीनी और मिलाओ। तो वो वापस कहीं कुछ चीनी और मिला के लाई, तब वो शरबत पीने के योग्य हुआ। तो दोस्तों ये मिश्रण जो चीनी और पानी का मिला, इससे जो शरबत बना, यही एक मिश्रण है। इस मिश्रण के सवाल हम आज इस टॉपिक में देखेंगे। तो किस प्रकार से लिक्विड को और लिक्विड से मिलाया जाए, एक ठोस वस्तु को एक तरल वस्तु में मिलाया जाए, किस अनुपात में मिलाया जाए। तो इसी अनुपात के संदर्भ में आज हम इस टॉपिक से मिश्रण और मिश्रानुपात एलिगेशन में हम इससे चर्चा करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक स्टार्ट करने से दोस्तों पहले हमारा आपसे विनम्र अनुरोध है, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। चलते हैं, इस कहानी के माध्यम से हम आज मिश्रण का जो टॉपिक चल रहा है, चीनी और शरबत का घोल जो हमने मेहमानों को पिलाया, उसे हम खुद अनुभव करेंगे उसका, और किस प्रकार से हम उस शरबत को बना पाएंगे और कितना मात्रा में चीनी कितनी मात्रा में पानी, हम आज इन्हीं सब टॉपिक्स के रिलेटेड डिस्कस करेंगे। चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन हमारा किस तरह से है, किस प्रकार से इस टॉपिक से क्वेश्चन बनेंगे, उसे हम देख लेते हैं। एक 300 ग्राम चीनी और पानी के घोल में, दोस्तों पिछले वीडियोज में हमने आपको जो पहला टाइप था मिश्रण और एलिगेशन का, तो उसके पहले टाइप के सारे सवाल हमने आपको प्रोवाइड कराए थे। आज हम ये दूसरा टाइप जो चल रहा है मिश्रण का, मिक्सचर का, उसमें आप दूसरे टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। दूसरे टाइप के सवाल एग्जाम में हमें किस प्रकार से देखने को मिलते हैं। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इस टॉपिक से एक क्वेश्चन अवश्य आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो SSC GD का हो, व्यापम का हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे पटवारी का हो, एक क्वेश्चन आपको अवश्य देखने को मिलेगा। तो उन्हें हम किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे वो हम आज समझेंगे। एक 300 ग्राम चीनी और पानी के घोल में चीनी की मात्रा 40% है। कितनी चीनी और मिलाई जाए, उसमें कितनी चीनी और मिलाई जाए ताकि मिश्रण में चीनी की मात्रा 50% हो जाए, 50% हो जाए। दोस्तों इस टाइप के सवाल हल करने के लिए हमारे पास एक ट्रिक है, उस ट्रिक को फॉलो करें। ट्रिक हमारी क्या कहती है? ट्रिक है ये, जिसे आप मिलाएं, मिलाएं या उड़ाएं या घटाएं,
उसे आप कभी काम में न लाएं। उसे आप कभी भी काम में न लाएं, न लाएं। तो किस तरह से हम ट्रिक को फॉलो करेंगे, हम क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तब हमारी समझ में आएगा ये ट्रिक किस प्रकार से काम करती है। चलते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन है, 300 ग्राम चीनी और पानी के घोल में चीनी की मात्रा 40% है, कितनी चीनी और मिलाई जाए ताकि मिश्रण में चीनी की मात्रा 50% हो जाए। तो हमारी ट्रिक है, जिसे आप मिलाएं या उड़ाएं या घटाएं उसे आप कभी भी काम में न लाएं। तो दोस्तों देखते हैं किस प्रकार से हल करेंगे इसको। दो वस्तुएं हमारे पास, चीनी और पानी, ठीक है। देखिए 300 ग्राम घोल है, टोटल घोल कितना है 300 ग्राम। 300 ग्राम की चीनी और पानी का घोल है, चीनी की मात्रा कितनी है 40%। तो 100% में 40 घटाएंगे तो पानी कितना रह गया 60%। ठीक है दोस्तों, इतना क्लियर है। 40% चीनी है तो पानी कितना रह गया 60%। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं, चीनी मिला, इतनी चीनी और मिलाई जाए ताकि मिश्रण में चीनी की मात्रा कितनी हो जाए 50%। चीनी कितनी हो जाए 50%। जब हम 100% करेंगे तो 50% ये हो गया, तो कितना रह गया पानी 50%। अब हमारी ट्रिक क्या कह रही है, जिसे आप मिलाएं या उड़ाएं या घटाएं उसे आप कभी भी काम में न लाएं। हमने क्या मिलाया, कितनी चीनी मिलानी है, चीनी मिलानी है तो चीनी वाले पार्ट को हम बिल्कुल भी अपने उपयोग में नहीं लेंगे, जो पानी वाला पार्ट है उसे हम उपयोग में लाएंगे। किस प्रकार से, घोल हमारा कितना है 300 ग्राम का, 300 गुणा 60/50 कर देंगे। इसको देखो, इसके बटे इसे कर देंगे तो 1 शून्य से 1 शून्य कटा, तो 300 और 5 से ये कटे 60 बार, 60 का गुणा 6 में किया तो 36, 360 ग्राम। 360 ग्राम ये घोल कितना आया 360। अब हमें चीनी कितनी मिलानी है, जब 360 ग्राम आया इसमें हम 300 ग्राम घटा देंगे तो टोटल कितना आया 60 ग्राम, अर्थात हमें कितना 60 ग्राम चीनी मिलानी पड़ेगी, मिलानी होगी। तो इस तरह से इस प्रकार के क्वेश्चन को हम फाइंड आउट कर लें। एक बात वापस इस फिर समझ लेते हैं, चीनी का घोल कितना है 40%, चीनी है घोल में 40%, तो पानी कितना बचा 100% में 40 को घटाया 60% बचा। ठीक है, अब हमें चीनी की मात्रा 50% करनी है, तो चीनी 50% लिख लिया हमने, तो कितना पानी रह गया 50%, 100 के हिसाब से 50% पानी रह गया। अब जिस चीज़ को हम मिला रहे हैं उसे हम कभी भी उपयोग में नहीं लाएंगे, तो चीनी को हमें मिलाना है तो इसे हम नहीं उपयोग में लाएंगे, पानी के जो अंक हैं, जो परसेंट है उनको उपयोग में लाएंगे। तो हमारा घोल कितना है 300 ग्राम का, 60/50 किया, कैलकुलेशन किया 360 ग्राम का आया, तो 360 से 300 को हटाया तो चीनी हमें कितनी मिलानी होगी 60 ग्राम चीनी मिलानी होगी। ठीक है दोस्तों, क्लियर होगा। मैं उम्मीद कर सकता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। हम इसी क्वेश्चन में मात्राएं बदल देते हैं। यहाँ पर हो गया 800 ग्राम, और यहाँ पर हो गया 60%। ठीक है, अब इसे फाइंड आउट करेंगे, चीनी और पानी। चीनी की मात्रा कितनी 40% है, पानी कितना रहा 60%। ठीक है, बराबर कितना हुआ 100%। अब चीनी की मात्रा कितनी हो जानी है 60%, तो पानी कितना रहा 40%, बराबर 100%। ठीक है, मिलानी चीनी है तो चीनी वाले पार्ट को हम कभी उपयोग में नहीं लाएंगे, केवल हम पानी वाले पार्ट को उपयोग में लाना है। तो कितना है हमारा घोल 800 ग्राम का गुणा 60/40, 0 से 0 कैंसिल, 4 से 8, 2 से का 6 में गुणा किया तो कितना आएगा, हाँ 2 छक्के 12, 120, 2 का 6 में गुणा किएंगे 1200 आया, तो 1200 में से घोल कितना था 800 ग्राम हटा दिए जाएंगे तो कितना बचा 400 ग्राम। तो चीनी हमें कितनी मिलानी होगी 400 ग्राम चीनी हमें मिलानी होगी, चीनी मिलानी होगी।
ठीक है दोस्तों, इस टाइप के सवाल हम इस तरह से फाइंड आउट कर लेंगे। तो आई होप मैं समझ सकता हूँ आपको ये क्वेश्चन बड़े अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा किस तरह से है, अगला क्वेश्चन है नमक और पानी का घोल है। यहाँ पर क्या था, चीनी और पानी का था, अब हम नमक और पानी, मात्रा भी चेंज हो जाएगी। यहाँ पर है 400 लीटर, 400 लीटर नमक और पानी के घोल में 10% पानी है। पानी की मात्रा 10% है। कितना पानी मिलाया जाए ताकि 20% हो जाए? कितना पानी मिलाया जाए मिश्रण में, पानी की मात्रा कितनी हो जाए? 20% हो जाए, 20%। ठीक है, अब चलते इसे फाइंड आउट करते हैं। पानी है और नमक है, नमक और पानी, इस टाइप के हम 2-4 क्वेश्चन करेंगे ताकि हमें कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए नमक और पानी की मात्रा, पानी की मात्रा कितनी है? 10% है। तो नमक में 10% हो गया तो पानी कितना बचा? 100% से 10 को घटाया तो 90% बचे। ठीक है, क्लियर है। अब आते हैं इधर नीचे, पानी की मात्रा कितनी होनी चाहिए? 20% हो जाए। पानी कितना होना? 20%। बराबर 100 कब होगा? जब यहाँ पर 80% हो जाएगा। ठीक है, और जिसे आप मिलाएं तो या घटाएं या उड़ाएं, उसे हम कभी भी उपयोग में नहीं लाएंगे। यानी यहाँ पर पानी मिलाया जा रहा है तो पानी वाला पार्ट हम बिल्कुल छुएंगे नहीं, केवल नमक वाला पार्ट छुएंगे। मिश्रण कितना है? 400 लीटर का है, गुणा 10/80, 0 से 0 कैंसिल, 8 से 50 हुआ, 50, 8 पर 40, 50 लीटर। 50 लीटर पानी हमें आवश्यकता होगी। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर कैलकुलेटर में गलत हो गया। देखिए पानी की मात्रा कितनी है? 10% है। यहाँ 10 होगा और यहाँ हो जाएगा 90, तो यहाँ पर 90 रहेगा। तो अब हमारा कैलकुलेशन करेंगे तो 450 लीटर आएगा। ठीक है, और घोल कितना है? 400 लीटर को उससे घटा देंगे, टोटल कितना बचाएगा? 50 लीटर। 50 लीटर पानी में मिलाने की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन यदि एग्जाम में हाल हमें देखने को मिलेंगे तो हम इस तरह से उन्हें फाइंड आउट कर लेंगे। तो दोस्तों, तो आई होप मैं समझ सकता हूँ आपको इस टाइप के क्वेश्चन अच्छे से भली प्रकार से समझ में आए होंगे। शेष क्वेश्चन हम अगले वीडियो में देखेंगे, जो भी क्वेश्चन बचेंगे या। तो तब तक के लिए धन्यवाद, इंतजार करें अगली वीडियो का। नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।